समिति की ओर से भूस्खलन में जान गंवाने वाले 34 श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोगों का कहना था कि श्राइन बोर्ड को त्रिकुटा पर्वतों के साथ छेड़छाड़ बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब मौसम खराब था और पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया था तो समय रहते यात्रा क्यों नहीं रोकी गई। श्राइन बोर्ड को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मंगलवार को इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 35 से 40 आदमियों की जो वहाँ डेथ हो गई है, वहाँ उनको आज श्रद्धांजलि देने हम पूरा कटरा और पुराना द्रूड़ के लोग यहाँ थे। लेकिन हमारी इसके बाद एक रोष रैली होगी, वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ होगी, क्योंकि श्राइन बोर्ड जो पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और यहाँ आपने देखा जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पे था, फिर भी इन्होंने वहाँ वैष्णो देवी में यात्रा जो छोड़ी, जिसकी वजह से ये यात्रियों की वहाँ डेथ हो गई। आज हमने उन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी जो जहाँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आज हम पूरे कटरा वाले और पुराना द्रूड़ के और सारी जितनी भी यहाँ की लेबर है, हमने सब ने मिलकर आज उन यात्रियों को श्रद्धांजलि दी है। आपको गंडोला लगाना है, करोड़ से 2 करोड़ यात्रा पहुंचानी है। शर्म करो श्राइन बोर्ड वालों, रेड अलर्ट चल रहा था, शर्म करो। मेरी रिक्वेस्ट है देश के प्रधानमंत्री जी से, जो जे मेंबर हैं इनको चेंज करो। जे मेंबर बाहर के हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है मेरे त्रिकुटा पर्वत की, ना इनको कथा पता है ना कहानी पता है। अगर मेंबर बनाना है तो कटरा का मेंबर बनाओ। एक लाइकी जो है वो श्राइन बोर्ड के मेंबरों की और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन की है, और उसके साथ साथ जो यहाँ मौजूदा सीईओ बैठे हैं उनकी है। क्योंकि अगर आज आप देखें तो यहाँ पे ये जो त्रस्ती चल रही थी, ये जो फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट कर रहे थे, यहाँ उत्तराखंड का इंसिडेंट देखें, आप हिमाचल का इंसिडेंट देखें, यहाँ हमारा मचेल का इंसिडेंट देखें। उसके बाद यहाँ पर जो ये 4-5 दिन से रेगुलर थी, उसके बाद जो 24 घंटे वैष्णो देवी की यात्रा बारिश हो रही थी और फिर यात्रा को छोड़ा जा रहा था। मैं समझता हूँ कि एडवाइजरी होने के बाद भी अगर यात्रा को छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड की पूरी कमेटी की जिम्मेवारी है। उस पूरी कमेटी ने अपने पे जिम्मेवारी लेनी चाहिए।